लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अचानक एक दिन आप ये सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। अपना घर, अपना पैसा, अपने कपड़े, यहां तक कि अपना नाम भी। बचता है तो बस एक सफेद कपड़ा और एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्यास। आज हम इसी अद्भुत यात्रा को गहराई से समझने जा रहे हैं, जैन संन्यास का मार्ग। ये कोई आम बदलाव नहीं है, ये हमारी आज की सुख सुविधाओं से सीधा पूर्ण वीतरागता की ओर एक ऐसा कदम है जो किसी को भी हैरान कर दे। एक संसारिक व्यक्ति से एक पूर्ण सन्यासी बनने का ये सफर कितना मुश्किल और हैरत अंगीज है, चलिए इसे मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। इन दोनों जिंदगियों के बीच का जो अंतर है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ हमारी दुनिया है जहां हम आराम ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं और अपने बैंक बैलेंस की टेंशन लेते हैं, और दूसरी तरफ सन्यास की वो कठोर सच्चाई है। एक ऐसा जीवन जहां प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं है, पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं, यहां तक कि बात करते वक्त भी मुंह पर एक पट्टी बंदी होती है, सिर्फ इसलिए ताकि हवा में मौजूद किसी अदृश्य जीव को भी नुकसान ना पहुंचे। किसी भी नए इंसान के लिए यह सोचना भी मुश्किल है कि यह बदलाव कितना बड़ा है। यह सिर्फ अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं है, यह लिटरली एक अलग ही अस्तित्व में कदम रखना है। लेकिन यह सब शुरू कहां से होता है? वो टर्निंग पॉइंट क्या है? असल में ये दीक्षा समारोह के दौरान बोले गए कुछ बहुत ही शक्तिशाली शब्दों से होता है। मैं इस शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का हूं। बस यही वो पल है। इस एक घोषणा के साथ एक सांसारिक इंसान हमेशा हमेशा के लिए अपने फिजिकल शरीर से, अपनी पुरानी पहचान से अलग हो जाता है। कोई 25 साल का आम युवा देखते ही देखते एक मुनि बन जाता है। इस एक छोटे से वाक्य में जो गहराई छुपी है ना, वही इस पूरी यात्रा की असली नींव है। दीक्षा का मार्ग, संन्यास के अनुष्ठान। दीक्षा की यह प्रक्रिया कोई आसान काम नहीं है। ये इंसान की सहनशक्ति का एक चरम टेस्ट है। इसके 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले आता है केश लोंचन, जहां सिर के बालों को किसी कैंची या रेजर से नहीं बल्कि हाथों से एक एक करके उखाड़ा जाता है। जरा सोचिए ये कितना दर्दनाक होता होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस दौरान उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं गिरता, क्योंकि अब वो दुनिया के दर्द से ऊपर उठ चुके हैं। इसके बाद होता है वस्त्रों का त्याग, अपनी पुरानी पहचान यानी अपने नाम को हमेशा के लिए मिटा देना, और आखिर में अपने गुरु के प्रति पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देना। यह सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा मेंटल और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। 5 महाव्रत, द महाव्रताज। दीक्षा लेने के बाद एक सन्यासी का पूरा जीवन 5 बेहद सख्त प्रतिज्ञाओं पर टिका होता है, जिन्हें महाव्रत कहते हैं। इनमें सबसे ऊपर है अहिंसा। और ध्यान दीजिए, यहां अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी इंसान या जानवर को ना मारना नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग एक्सट्रीम लेवल पर है। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके चलने या यहां तक कि सांस लेने से भी किसी माइक्रोस्कोपिक जीव को, किसी सूक्ष्म कीड़े को भी नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही आता है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय मतलब बिना पूछे कभी कुछ न लेना। पूर्ण ब्रह्मचर्य, और अंत में अपरिग्रह, जिसका मतलब है किसी भी चीज, प्रॉपर्टी, परिवार या यहां तक कि अपने खुद के शरीर से भी कोई लगाव न रखना। सन्यासी जीवन का एक दिन, अनुशासन और भक्ति। 48 ये महज कोई रैंडम नंबर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुबह सुबह 3:30 बजे, जब आधी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब एक जैन साधु का दिन सामायिक से शुरू होता है। ये पूरे 48 मिनट का एक बहुत ही गहरा ध्यान है, और इसके ठीक बाद वो प्रतिक्रमण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रतिक्रमण क्या है। दरअसल ये रात को सोते समय अगर अनजाने में उनसे किसी सूक्ष्म जीव की हिंसा हो गई हो, तो उसके लिए किया जाने वाला एक गहरा पश्चाताप है। मतलब सोचिए, नींद की अवस्था में भी वो अहिंसा को लेकर इतने ज्यादा सजग रहते हैं। दिन का अगला सबसे अहम हिस्सा होता है भोजन। इसे गोचरी कहा जाता है। और यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है, ये कोई भीख मांगना नहीं है। इसे एक स्पिरिचुअल ऑफरिंग या आहार दान की तरह स्वीकार किया जाता है। इसके नियम इतने सख्त हैं कि आप दंग रह जाएंगे। भोजन एकदम गर्म होना चाहिए, और उसमें ऊपर से कोई कच्चा नमक, चीनी या दही नहीं मिलाया जा सकता। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा भोजन लेते हैं, और वो भी ज्यादा से ज्यादा 8 घरों से। लेकिन अगर उन्हें पहले या दूसरे घर में ही उनके हिस्से का पर्याप्त भोजन मिल जाए ना, तो वो साधु तुरंत वहीं से वापस लौट आते हैं। ये उनके गजब के सेल्फ कंट्रोल, उनके संयम को दिखाता है। अब इस फैक्ट को सुनिए, एक जैन साधु दिन भर में 40 किलोमीटर तक पैदल चल सकता है, वो भी बिना किसी जूते या चप्पल के, बिल्कुल नंगे पैर, चाहे बाहर कड़कड़ाती धूप हो, भयानक ठंड हो या फिर तेज बारिश। और चलते समय उनकी नजरें लगातार जमीन पर टिकी होती हैं। वो बड़ी बारीकी से देखते हुए चलते हैं ताकि उनके पैरों के नीचे आकर गलती से भी कोई कीड़ा या जीव कुचला ना जाए। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हर एक कदम पर करुणा और दया का एक जीता जागता उदाहरण है। इस बेहद मुश्किल लाइफस्टाइल के पीछे दरअसल एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी काम करती है।
जैन कर्म सिद्धांत इस मान्यता के अनुसार खुशी खुशी शारीरिक कष्ट सहने से आत्मा शुद्ध होती है। इसका एक बहुत ही रियल और हैरान करने वाला उदाहरण है मुनि शांति सागर जी महाराज। दिगंबर परंपरा के इन पहले आचार्य को एक बार एक सांप ने काट लिया था। कोई आम इंसान होता तो तुरंत अस्पताल भागता, राइट? लेकिन उन्होंने कोई भी दवा लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ये उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है जिसे उन्हें भुगतना ही है। उन्होंने बिना किसी शिकायत के उस भयंकर दर्द को सहा और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि 7 दिनों के अंदर वो प्राकृतिक रूप से बिल्कुल ठीक भी हो गए। ये कर्मवाद में उनके अटूट विश्वास को दिखाता है। जैन साध्वियों का जीवन संन्यास के मार्ग पर महिलाएं। अगर हम पहनावे की बात करें तो श्वेतांबर परंपरा में महिला सन्यासी, जिन्हें हम साध्वी कहते हैं, वो सफेद साड़ी पहनती हैं। वहीं दिगंबर परंपरा में महिलाएं सफेद रंग की धोती या साड़ी धारण करती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जहाँ दिगंबर साधु पूर्ण नग्नता का पालन करते हैं, महिलाओं के लिए ये नियम लागू नहीं होता। लेकिन कपड़ों के इस एक छोटे से अंतर को अगर हम छोड़ दें तो उनके स्पिरिचुअल नियम और अनुशासन बिल्कुल उतने ही सख्त होते हैं जितने कि पुरुषों के। उनमें कोई छूट नहीं होती। ये समझना बहुत जरूरी है कि साध्वियां भी उसी चरम शारीरिक अनुशासन से गुजरती हैं। वही 40-40 किलोमीटर नंगे पैर चलना, वही घंटों तक चलने वाला कठोर ध्यान। मासिक धर्म के दौरान उनके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होती है और वो एक अलग गोचरी दिनचर्या का पालन करती हैं, जिसमें भी पूर्ण संयम होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अक्सर जैन समाज में साध्वियों की संख्या साधुओं से कहीं ज्यादा होती है और आर्य का ज्ञानमती माताजी जैसी कई महान महिलाएं समाज में बेहद शक्तिशाली और प्रेरणादायक आध्यात्मिक लीडर्स के रूप में मार्गदर्शन करती हैं। ऐतिहासिक जड़ें, तीर्थंकरों की विरासत। अब आप शायद सोचें कितनी कठोर प्रथाएं आखिर शुरू कहां से हुई। इसकी जड़ें जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी हैं। 599 ईसा पूर्व में एक राजकुमार के रूप में जन्मे महावीर ने सिर्फ 30 साल की उम्र में अपने सारे राजसी सुख चैन को हमेशा के लिए त्याग दिया था। इसके बाद उन्होंने लगातार 12 सालों तक घोर तपस्या की और फाइनली 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने ही 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और इन सन्यासी प्रथाओं को वो पक्का आकार दिया जिसे आज हम इन साधु साध्वियों के रूप में देखते हैं। अंतिम लक्ष्य मोक्ष, आत्मा की मुक्ति। तो इतनी कठोर तपस्या, इतना दर्द सहने का आखिर अल्टीमेट गोल क्या है? वो है मोक्ष, यानी अपनी आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से हमेशा के लिए आजाद कर लेना। जैन दर्शन हमें बताता है कि इस परम मुक्ति तक पहुंचने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं, जिन्हें त्रिरत्न या 3 रत्न कहा जाता है। ये हैं सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही नॉलेज और सम्यक चरित्र यानी सही आचरण। इन्हीं 3 पिलर्स के सहारे एक सन्यासी अपनी मोक्ष की मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है। जब हम मोक्ष की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ संलेखना को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये एक बहुत ही गहरी अवधारणा है। जब एक सन्यासी को यह एहसास होने लगता है कि उनका शरीर अब इतना कमजोर हो चुका है कि वो आगे अपने धर्म या नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो वो जानबूझकर और पूरी शांति के साथ धीरे धीरे अपने भोजन और पानी का त्याग करना शुरू कर देते हैं। जैन नजरिए से देखें तो इसे सिर्फ मृत्यु नहीं कहा जाता, इसे मोक्ष की तरफ उठाया गया एक बहुत ही कॉन्शियस यानी सचेत और शांतिपूर्ण कदम माना जाता है, जहां एक इंसान अपनी ही इच्छा से अपने भौतिक शरीर को अलविदा कह देता है। तो अब हम आज के अपने इस दौर पे वापस आते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां हम सभी लगातार कुछ ना कुछ और पाने की अंधी रेस में भाग रहे हैं। ज्यादा पैसा, बड़ा घर, लेटेस्ट गैजेट्स। ऐसे में उस आध्यात्मिक रास्ते से हम क्या सीख सकते हैं जिसका सबसे बड़ा गोल ही पूर्ण शून्यता या अपरिग्रह है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल और भौतिकवाद को सीधे चुनौती देता है ना? सन्यास का ये सफर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। 108 तपों और सन्यासियों की और भी कई रहस्यमयी प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इस सवाल को अपने जहन में रखिए, इस पर विचार कीजिए और अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए। आज हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।